नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, लीव लिमिट का सवाल है। ये बच्चों ने जो एग्जामिनेशन हॉल से इंस्टीट्यूट पर आए उन्होंने जो सवाल बताया हमें, तो ये सब मेमोरी बेस्ड सवाल बता रहे हैं बच्चों हम। तो इसके आंसर वगैरह भी डिज़ाइन किए हमने, है ना। बच्चों को जितना भी याद था उन्होंने बताया, वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट लिमिट का सवाल है, आई थिंक ईजी की कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 है, एक्सपेंशन का यूज़ करने से अपन बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे इसको ना। तो सिंस बीटा इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, और सिंपली मैं एक्सपेंशन का यूज़ करूँगा इसमें ना। ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको अपन ऐसे एडजस्ट करते हैं ना। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है हमारे पास एक्स साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 है, तो इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ ना। इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया मैंने। और प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर हम जानते हैं किसी फंक्शन की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो उसको अलग से लिखा जा सकता है ना। तो एक्स अप्रोचिंग टू 0 के कारण इसको मैं सेपरेट कर लूँगा, तो ये लिमिट 1 आ जाएगी, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स क्यूब रह जाएगा हमारे पास, है ना। अब अगर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो न्यूमिनेटर में जो अगर मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा तो एक्स क्यूब तक लगाऊंगा, है ना, क्योंकि नीचे की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब 3 है ना। तो ऊपर अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो एक्स क्यूब तक ही एक्सपेंड करूँगा। तो ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब को एक्सपेंड कर रहा हूँ पहले, तो वी गेट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली माइनस है हमारे पास, माइनस इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया इसका मैंने, तो 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब, प्लस आगे हायर पावर्स आएंगी उनको नेगलेक्ट कर दिया मैंने ना। -1 भी लिखा हुआ है तो ये -1 लिख लिया मैंने, और ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट कर लिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये अच्छा -1 नहीं है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस हायर पावर्स। ये इसको एक्सपेंड कर लिया ना, प्लस साइन लगा हुआ है, इसमें एक्सपेंशन लगाता हूँ मैं ना, तो वी गेट 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, प्लस कुछ हायर पावर्स आएंगी ना, लेकिन बाहर हमारे पास साइन एक्स भी लिखा हुआ है ना। तो साइन एक्स को भी अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो उससे मिलेगा एक्स माइनस एक, -1 भी था ना इसमें, -1 भी इसमें एक है ना। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा, देन ये एक्सपेंशन तो मैंने इसका लिख लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ -1, फिर आगे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो x माइनस x3/3 फैक्टोरियल तक आएगा, लेकिन सिंस एक्स स्क्वायर है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x से कंट्रीब्यूट करेगा अपने ना, इसलिए आगे मैंने उसको एक्सपेंड नहीं किया, यहीं ब्रैकेट क्लोज कर दिया ना। नीचे एक्स क्यूब मैंने क्रिएट कर ही लिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि वो साइन एक्स स्क्वायर को हटा दिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करके। पर अब इसको मैनिपुलेट करता हूँ तो इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो इस 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब की जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करना है मुझे ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, एक्स क्यूब एक तो यहाँ है हमारे पास, मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, वी गेट 1, कोफिशिएंट इज 1, यहाँ से प्लस 1/3 आ जाएगा कोफिशिएंट। और अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये जब एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा हमें, दैट विल बी -1/2, और आगे आ जाएंगे एक्स की हायर पावर्स जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना, और नीचे है हमारे पास एक्स क्यूब। बस अब लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 है, ऊपर भी एक्स क्यूब है नीचे भी एक्स क्यूब है, देयरफॉर वी कैन से दैट बीटा विल कम आउट टू बी, या लिमिटिंग वैल्यू विल कम आउट टू बी 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, तो इट विल बिकम 1/2 प्लस 1/3 and that will become 5/6, and therefore we can say that the value of 6 beta will come out to be 5. Therefore the answer of this question will be 5. 5 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का हमें, एंड ये गिवन है कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर बीटा इज सम स्केलर। बीटा के बारे में दिया हुआ है रियल नंबर है, कुछ स्केलर है, और दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 बीटा। तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल कम आउट टू बी 0, therefore डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻7 माइनस बीटा -1 into a⁻6 माइनस बीटा इंटू a⁻5 विल बी इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा बिकॉज इट इज सिंगुलर,
यहाँ से मैं a raised to power 5 वगैरह कॉमन ले सकता हूँ ना, तो वी गेट a raised to power 5 एंड वी गेट a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस बीटा इंटू आई, क्योंकि सब मैट्रिक्स है हमारे पास है ना, विल बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, इसका अलग कर देता हूँ, उसका अलग कर देता हूँ ना, तो वी कैन राइट दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस बीटा इंटू a स्क्वायर, बीटा इंटू a स्क्वायर, a रेस्ट टू पावर 5 लिया है ना मैंने बाहर, तो इट विल बी a, इट विल बी a आ जाएगा माइनस बीटा इंटू a एंड प्लस a माइनस बीटा इंटू आई विल बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करने की आवश्यकता महसूस होगी, अभी बाद में कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो सिंस यहाँ से कुछ फैक्टर वगैरह करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5 लिखा हुआ है, यहाँ से अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं क्लब करता हूँ तो वी गेट a इंटू ए प्लस आई, वी गेट a इंटू ए प्लस आई। यहाँ से अगर मैं क्लब करता हूँ तो व्हाट वी गेट माइनस बीटा इंटू ए प्लस आई, तो a प्लस आई फैक्टर कॉमन आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। यहाँ भी a प्लस आई क्रिएट हुआ है, यहाँ भी a प्लस आई क्रिएट हुआ है ना, तो इसको कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से ना, इट विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5 इंटू a प्लस आई इंटू a माइनस बीटा आई, a माइनस बीटा आई एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपन। तो वहाँ आया था डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0। अब फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं हम, तो वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ a होल पावर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई इज इक्वल टू 0 वेयर बीटा इज सम स्केलर। अब यहाँ आवश्यकता पड़ेगी एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करने की और एक डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई कैलकुलेट करने की। तो हमें मैट्रिक्स तो दिया हुआ ही था ना, मैट्रिक्स हमें गिवन था, ये मैट्रिक्स से यहाँ मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करूँगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a and that will come out to be minus 1. Now if we try to calculate the value of determinant of a plus I, then this will become, अगर मैं a plus I निकालना चाहता हूँ तो we get beta plus 1, a plus I, determinant of a plus I will become beta plus 1, it will be 0, it will be 1, 2, again this is 2 minus 2, 3, 1 and minus 1 and the value of this will come out to be I think minus 4। इसको कैलकुलेट करता हूँ, फर्स्ट रो के अलॉन्ग में इसका अगर एक्सपेंड करता हूँ तो वी गेट बीटा प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये 0 आ जाएगा ना, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा, प्लस 1 एंड दैट प्लस 1 एंड दैट विल बी 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये माइनस 1 आ गया और ये माइनस 4 आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो उसी को जीरो होना पड़ेगा ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज माइनस 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज कमिंग आउट टू बी माइनस 4 और ये प्रोडक्ट हमें जीरो दिया हुआ है, तो सिंस ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है और अगर ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई विल श्योरली बी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बस नाउ वी कैन कैलकुलेट, सिंस हमें a गिवन था, a माइनस बीटा आई अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट, अगर a माइनस बीटा आई में कैलकुलेट करना चाहूँगा तो हमें दिया हुआ ही है ना, तो उसको देखना पड़ेगा मुझे ना, हम माइनस बीटा कर रहे हैं ना, तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि a हमें ये गिवन था है ना, a गिवन था दिस, तो a माइनस बीटा आई से ये 0 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस बीटा आ जाएगा और यहाँ माइनस 2 माइनस बीटा आ जाएगा। इसको कॉपी करता हूँ ना, बीटा 1 माइनस 2 या बीटा 2 3 0 1 1, बीटा 2 3 since a is equal to, since matrix a is equal to beta 2 3, beta 2 3 and 1 minus 2 minus 2, एक बार और देखना पड़ेगा,
1 minus 2, beta 2 3 1 minus 2 and 0 1 1 0 1 1, that is 0 1 1. Therefore a minus beta I will become, determinant of a minus beta I will become 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा या 1 रहेगा ना. This is 2 1 minus beta minus 2 3, डायगोनल एलिमेंट में चेंज आएगा बस 1 and minus 2 minus beta. पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मैं 0 के बराबर इक्वेट कर दूंगा. फर्स्ट रो के लिए अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो वी गेट 2 minus 3 plus 3 beta will be equal to 0. Therefore the value of 3 beta will be equal to 1. और अगर 3 beta 1 के बराबर है तो perhaps we have to calculate the value of 9 beta. We have to calculate the 9 beta and that will come out to be 3. That will come out to be 3. Therefore the value of 9 beta is equal to, therefore the value of 9 beta will come out to be 3. Therefore the answer of this question will be equal to 3. Answer of this question will be equal to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. डिफरेंशियल इक्वेशन से है, हमें गिवन है कि x पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सॉल्यूशन y इज इक्वल टू y ऑफ x. सॉल्यूशन आ रहा है y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x एंड इट इज गिवन दैट y ऑफ 1 बराबर 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनटू y ऑफ रूट 2. तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है मेरे हिसाब से. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगा पाएंगे इसमें हम. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट लगा देता हूं मैं. तो x इंटू डी वाई माइनस y स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0. देयरफॉर डी वाई y इंटू वाई माइनस 4 विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं इसमें ना. ये सिंपल सा मैनिपुलेशन कर दिया, y माइनस वाई माइनस 4 अपॉन y इंटू वाई माइनस 4 इंटू 1/4 dy is equal to dx upon x. Now simply we can integrate this. So we get 1/4 into 1 upon y minus 4, 1 upon y minus 4 minus 1 by y into dy is equal to dx upon x. x पॉजिटिव दिया हुआ ही हमें, तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ln mod x की जगह ln x से काम चल जाएगा हमारा ना, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0. पर इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वी गेट 1/4 ln ऑफ मॉडुलस ऑफ y माइनस 4 अपॉन y. ये इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा एंड वी कैन ऐड दिस इज ln x. मॉड x लगाना चाहिए लेकिन x के बारे में दे रखा है कि पॉजिटिव है, तो वी सिंपली राइट ln x प्लस यहाँ 1/4 है तो कांस्टेंट को मैं 1/4 मान लेता हूँ, 1/4 ln c, ताकि मैनिपुलेट करना आसान रहेगा हमारे लिए, वैल्यू कैलकुलेट करना आसान रहेगा. नाउ इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एंड दिस विल बी ln of y minus 4 upon y is equal to, this is c into ln c into ln c plus ln x to the power 4. now मैं again ln m into n लगा सकता हूँ मैं ना, तो इसको लिख सकता हूँ ln of c into x to the power 4. तो यहां से रब कर सकता हूं उसको मैं. नाउ वी गेट y माइनस 4, नाउ वी गेट y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू, प्लस माइनस साइन जाएगा वहां ना, तो उसको लेमडा में कंसीडर कर लेता हूं मैं, लेमडा x टू द पावर 4, उसको लेमडा में कंसीडर कर लिया मैंने. मोर हटाऊंगा प्लस माइनस साइन आएगा, तो दैट इज प्लस माइनस सी को मैंने लेमडा मान लिया ना. अब हमें गिवन है कि y ऑफ 1 बराबर 2 है ना, सिंस y ऑफ 1 बराबर 2, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर अब मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ उसकी ना, तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा हमारे पास. अगर y ऑफ 1 बराबर 2 है तो x की जगह 1 रख रहा हूँ, y2 आ रहा है तो वी गेट माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लेमडा. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा विल कम आउट टू बी माइनस 1. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, नाउ दिस कैन बी रिटन एज y माइनस 4 अपॉन y is equal to minus x to the power 4. Now in order to find the value of tan into y of root 2, we have to put x is equal to root 2 here, and then only we can get the value of y at x is equal to root 2. So we are substituting x is equal to root 2, so we get minus root 2 whole power 4, and that will come out to be minus 4. Therefore y minus 4 is equal to minus 4y, and therefore y is equal to 4 by 5. Y is equal to, y is coming out to be 4 by 5, and therefore the value of
tan y of root 2 is equal to 8. Therefore final answer will be 8. 8 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, सीक्वेंस से एन प्रोग्रेशन से रिलेटेड सवाल है। हमें ये एन नंबर दे रखे हैं A1 A2 A3 R एंड AP हैविंग कॉमन डिफरेंस 8 एंड A1 इज इक्वल टू 7। तो A1 हमें 7 दिया हुआ है ना, A1 इज इक्वल टू 7 है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें 8 दिया हुआ है तो A2 विल कम आउट टू बी 15, A3 विल बिकम 23 एंड A4 विल बिकम 31। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 है ना। फिर अगेन T1 T2 T3 के बारे में दिया हुआ एक सीक्वेंस है इन विच T1 इज इक्वल टू 3 एंड Tn प्लस 1, यानी T1 के बाद T2 T3 निकालने के लिए ये रिलेशन गिवन है हमें, इसका यूज़ करके मैं T2 T3 निकाल सकता हूँ और हमें जो है वो जनरल टर्म निकालना पड़ेगा Tn, देन ओनली वी कैन आंसर ऑल दिस 4 ऑप्शंस। तो सिंस हमें गिवन है An इज इक्वल टू Tn प्लस 1 माइनस Tn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, if we substitute n is equal to 1 then we get A1 is equal to T2 minus T1. Now the value of A1 is 7 and T1 is 3 because it is given that T1 is 3, T1 is something, T1 is 3. So since T1 is 3 and A1 is 7, therefore T2 will come out to be, therefore T2 will come out to be 10, T2 will come out to be 10. And similarly if put n barabar 2, we get A2 is equal to A3 minus T3 minus T2. Now the value of T2 is 10 and A2 is 15, therefore T3 will come out to be 25, T3 will come out to be 25. And again similarly if put n is equal to 3, we get A3 is equal to T4 minus T3. Since T3 is 25 and A3 is 23, therefore T4 will come out to be 48. तो एक सीक्वेंस हमने जनरेट कर लिया, T1 T2 T3 T4 4 टर्म्स निकाल ली। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द जनरल टर्म ऑफ T1 T2 एट दैट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का मैं जनरल टर्म निकाल लूंगा अब, है ना। तो आई थिंक इनको मैं रिमूव कर सकता हूँ यहीं पर, है ना, या आगे सिंस T1 T2 T3 T4 ये हम कैलकुलेट कर चुके ना, एंड T1 इज 3, T2 इज 10 एंड T3 इज 25 एंड T4 इज 48। मतलब यहाँ से जो है मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करके मैं जनरल टर्म निकाल लूंगा, यहाँ से Tn कैलकुलेट कर लूंगा और उसके बाद मैं चारों ऑप्शंस को चेक कर सकता हूँ कौन सा करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मेथड ऑफ डिफरेंस में जो है अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस निकालता हूँ, वी आर कैलकुलेटिंग डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देन दिस विल कम आउट टू बी 7, दिस विल बी 15 एंड इट विल कम आउट टू बी 23rd। तो ना तो हमें जीबी मिल रही है ना डिफरेंस सेम आ रहा है हमारे पास, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं। वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो उससे कितना आएगा बच्चों, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ भी 8 आ जाएगा, यानी सेकंड ऑर्डर में डिफरेंस सेम आ रहे हैं ना। यानी जो ये सीरीज है T1 T2 T3 T4, इसका जनरल टर्म जो होगा वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। देयरफॉर लेट Tn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब ABC निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेंगी। तो सिंस T1 इज 3, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। वी आर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 1, therefore T1 is 3 and we get a plus b plus c. This is equation number 1. Now we are substituting n barabar 2 in this expression and we get T2 is 10. So 10 is equal to 4a plus 2b and plus c. Again since we know the value of T3 also, therefore we are substituting n is equal to 3 in this and we get T3 is 25. So 25 is equal to 9a plus 3b and plus c. Now by solving these equations we can get the value of, we will get the value of ABC. तो हम मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं ना बच्चे, आप देख ही रहे हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। तो वी गेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू c इज आई थिंक 4। इनको सोल्व करने पर जो है चेक कर सकते हैं हम, ये 8 आ जाएगा, -5 3 आ जाएगा ना। ये ठीक है, मैं कैलकुलेट मैंने भी किया है ना, तो ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c विल बी इक्वल टू 4, c विल बी इक्वल टू 4। यहाँ रखता हूँ तो 16 आ जाएगा और -10 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो ये डेटा आ जाएगा बच्चों ना। तो देयरफॉर वी कैन से Tn इज इक्वल टू, देयरफॉर Tn विल कम आउट टू बी 4n स्क्वायर -5n and plus 4। ना अब जो भी हम निकाल सकते हैं वो कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैंने Tn कैलकुलेट कर लिया तो वो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। Tn हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंस Tn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर
माइनस 5n n प्लस 4। बस अगर मुझे ये ऑप्शन चेक कर सकता हूँ, T20 निकालना है n को 20 रख दूंगा, T30 निकालना है n को 30 रख दूंगा, और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं सिग्मा निकाल लूंगा ना, और सिग्मा लगा देंगे सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n, और वो 4n बन जाएगा ना। तो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द ऑप्शंस, और आंसर विल बी C and D। आंसर विल बी C and D। द करेक्ट आंसर विल बी C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, मैट्रिक्स से है ना, एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का m इज इक्वल टू दिस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m टू द पावर 2022। दिस ईयर में एग्जाम हो रहा है, ये डेटा काफ़ी यूज़ किया है इन्होंने 2022। तो हमें कैलकुलेट करना है सिंपली। अगर मैं देखूंगा यहाँ कोई पैटर्न जनरेट करके देखूँ, या तो मैं पहले मैं m स्क्वायर निकाल के देखूँ, फिर m क्यूब निकाल के देखूँ, फिर m टू द पावर 5 निकाल के देखूँ, तो हो सकता है उससे कोई पैटर्न जनरेट हो जाए, और फिर वहाँ से हम इसके बारे में कुछ इंटरप्रेट कर पाए ना। बेटर ये है कि इसको हम जो है वो दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेते हैं ना। अगर मैं मैट्रिक्स m को देखूँ तो सिंस m कैन बी रिटन एज b प्लस आई, m कैन बी रिटन एज b प्लस आई, तो पहले मैंने i को जनरेट कर लिया, इन इस गिवन मैट्रिक्स को ब्रेक कर रहा हूँ मैं b प्लस आई, बिकॉज वी नो दैट i इंटू बी सेम एज b इंटू आई। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए बायलम थ्योरम का यूज़ कर लेंगे ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए बायलम थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ मैं ना। तो b मुझे जनरेट करना है इस तरह से कि b प्लस आई वापस m आ जाए ना। ये सब 2/2 के हैं, तो i को लिखा मैंने 1001। तो अगर हम चाहते हैं ऐड करने पर m आ जाए तो दिस विल बी 3/2, दिस विल बी 3/2। हम चाह रहे हैं वो 3/2 आ जाए तो ये भी 3/2 रहेगा, या -3/2 आ जाए, वहाँ 0 है तो -3/2 आ जाएगा। हम चाह रहे हैं ऐड करने पर -1/2 आए तो वहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ -3/2 आ जाएगा ना। तो ऐसे m को जनरेट करनी है मैंने b प्लस आई की फॉर्म में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं b स्क्वायर निकालूंगा ना तो b स्क्वायर विल कमिंग आउट टू बी 0। b स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा ना, हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, b स्क्वायर विल कम आउट टू बी नल मैट्रिक्स। और अगर नल मैट्रिक्स आ गया तो अब मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान है, m टू द पावर 2022 विल बी इक्वल टू b प्लस आई रेज़ टू पावर 2022। और हम जानते हैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज b प्लस आई इज इक्वल टू आई इंटू b इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू बी। और इफ यू अप्लाई, ऐसा लिखूं ऐसा लिखूं एक ही बात है, i प्लस बी होल पावर 2022। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो सिंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी नल मैट्रिक्स, देयरफॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी i प्लस 2022 b। आगे b की हायर पावर्स आएंगी, b स्क्वायर आएगा, b क्यूब आएगा, b रेज़ टू पावर 2022 आएगा, एंड दैट ऑल विल बिकम नल मैट्रिक्स। Therefore, simply m to the power 2022 will come out to be I plus 2022b. Now b is this, और अगर b हमारे पास ये है तो बस इसको सिंपली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सिंस हमारे पास जो m to the power 2022 आया था and that is equal to I plus 2022 into b, और b हमारे पास ये है ना, b is equal to 3/2 था मेरे हिसाब से, 3/2 अगेन -3/2, फिर यहाँ 3/2 था और -3/2। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2022b। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वी गेट, हम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो व्हाट वी गेट, दिस इज 3033, अगेन दिस इज 3033, दिस इज -3033 एंड -3033, दिस इज 2022b। अब इसमें i ऐड करना है मुझे बस, तो अगर मैं i ऐड करूंगा तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें 1 ऐड कर देता हूं बस मैं। देयरफॉर m टू द पावर 2022 विल कम आउट टू बी 3034 3033। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस आएंगे, 3033 एंड इट विल कम आउट टू बी -3032, क्योंकि 1 को ऐड किया है मैंने। दिस विल बी द फाइनल आंसर, एंड आई थिंक द ऑप्शन विल बी, करेक्ट आंसर विल बी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस will be the correct answer.